हेलो दोस्तों, आज हम लोग जैक बोर्ड का एक्सरसाइज 4.1 का 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 नंबर और 2 नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आज 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बनाते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। देखिए क्या दिया है, 2⁻⁻1 2⁵ है इंटू 32, ये हम लोग का दिया हुआ है। चलिए अब निकालते हैं इसका मान। देखिए ये और ये अगर ऐसे 2⁻⁻1 है और ब्रैकेट के बाहर कितना है 5 है और ये भी पावर में है, तो ये और ये गुना हो जाता है। ठीक, तो चलिए इसको गुना करते हैं। कितना हुआ 2⁻⁻5 2⁻⁻5 हो जाएगा। फिर गुना है तो गुना। अब 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए 32 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लॉसो करेंगे तो देखिए कितना आता है। तो 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5। तो हम 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये हुआ a⁻m इंटू a⁻n। ये एक फार्मूला है जो हम लोगों ने 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन में सॉल्व करते समय उसका उपयोग किया है। तो इसी फार्मूला का उपयोग करके यहाँ पर बनाएंगे। कितना है a⁻m है इंटू a⁻n, अलग अलग है दोनों। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला a⁻m इंटू a⁻n, इसका फार्मूला क्या था a⁻m + n। चलिए वही करते हैं। ए हो गया, ये ले लिए। अब m + n, m कितना है -5 और n है 5, हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर कितना है -5 और +5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2 का पावर 0 बराबर कितना हुआ 1। कल भी बताए थे कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर में 0 रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। कितना 1। कोई भी संख्या हो, 1 लाख 2 लाख, उसके पावर में अगर 0 रहे तो मान होगा, उसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, 1 नंबर का हो गया। चलिए अब लोग 2 नंबर का बनाते हैं। 2 नंबर का सॉल्यूशन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन 1/3 + 1/3 का होल स्क्वायर + 1/3 का क्यूब, और ब्रैकेट के ऊपर क्या है 0 है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम पिछले 1 नंबर वाला वीडियो में ही हम बताए कि किसी का भी पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 आता है। चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 1 करोड़ हो, और उसके पावर में अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना आता है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर बनाते हैं। अब तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन निकाल लिए इसका। कितना है पावर में 0 है, 999 का पावर कितना है 0 है। लेकिन किसी का भी पावर अगर 0 रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा 1, ये हो जाएगा आंसर। अब 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 3/5 का होल स्क्वायर (1). ठीक, ये हम लोग का दिया हुआ है 3/5 का स्क्वायर (1), ये हम लोग का दिया हुआ है। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि ये होल स्क्वायर जो है वो इसके साथ गुना हो जाता है, ये स्क्वायर और ये गुना होता है। ये क्यों गुना होता है, क्योंकि ये फार्मूला में दिया हुआ है। देखिए कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे, ये वाला a⁻m⁻n अगर होगा तो a⁻mn मतलब गुना हो जाएगा। ठीक, तो वही करते हैं, गुना करते हैं। क्या है 3/5 और ये 2 और 1 गुना करेंगे तो -2, ये हो गया। अब माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते थे, अंश को ऊपर, हर को ऊपर और अंश को नीचे। तो वही करेंगे, 5 को ऊपर और 3 को नीचे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर बटा 3 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, ऐसे। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये हो जाएगा आंसर। अभी हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 6⁻n बटा 6⁻−2 बराबर 6⁻3 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोग इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग का n का मान ज्ञात करना है। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या दिया है 6⁻n बटा 6⁻−2 बराबर 6⁻3, ये हम लोग का इक्वेशन दिया है। चलिए अब n का मान ज्ञात करते हैं। देखिए ये किसी का फार्मूला होता है, कल पढ़ाए थे। किसका फार्मूला होता है ये, देखिए ये फार्मूला होता है a⁻m बटा a⁻n
ए टू द पावर एम बटा ए टू द पावर एन बराबर फॉर्मूला क्या आता है, ए टू द पावर एम माइनस एन, ये फार्मूला होता है। देखिए ए का मान 6, ये भी 6, ये भी 6, दोनों ए मान सकते हैं। और ये कितना है, ये एन, ए एम है, ये एन। तो चलिए फार्मूला के हिसाब से लिखते हैं। क्या होगा फार्मूला के हिसाब से, ए टू द पावर एम माइनस एन। ए टू द पावर एम क्या है, एम के जगह पे कितना है, एन है, और माइनस एन की जगह पे कितना है, -2, तो -2 ये हम लोग लिख सकते हैं। और कितना है, 6 का पावर 3 बराबर, तो 6 का पावर है 3 है जो है वही लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ए टू द पावर एन माइनस +2 बराबर 6 टू द पावर 3। अब देखिए और एक फार्मूला होता है, जब ऐसा रहता है ए टू द पावर एम बराबर ए टू द पावर एन, तब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एम बराबर एन, घातांक को समान। जब यहाँ भी ए रहे और यहाँ भी ए, तो हम लोग घातांक को बराबर मान सकते हैं। ये जो घातांक है इसको बराबर मान के हम लोग इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी 6 है और ये भी 6, ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसको भी बराबर मान सकते हैं घातांक को। ये दोनों इक्वल है और हम लोग इसको भी इक्वल मान सकते हैं, तो हम लोग इसको ना लेके ये जो पूरा घातांक है, ये घातांक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्या है घातांक, n+2 बराबर इधर कितना है 3, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं। n बराबर कितना होगा 3, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और n बराबर कितना होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा n, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, n बराबर 1।